अक्षरा, नायरा, अक्षरा और अभिरा। प्रश्न 2 सब पर आप देंगे उत्तर। तो पुरानी यादों की धूल झाड़िए और बताइए इनमें से कौन है डुग्गू के पापा। बहुत खुश मत होइए, ये तो सरल सवाल था। खतरनाक सवाल के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, ये शो 14 सालों से चल रहा है और इस दौरान 4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग मारे भी गए होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि शो में इन चारों में से कौन सा ऐसा पात्र है जिसकी मृत्यु चट्टान से गिरने के कारण नहीं हुई है? ध्यान से सुनिए, चट्टान से गिरने के कारण किसकी मृत्यु नहीं हुई है? आपने बता दिया, कमाल है। आपको नजर न लग जाए। छोटी नायरा पर अगला सवाल है, बताएंगे ना आप? तो आप ध्यान से ये कहानी सुनिए। नायरा तरुण को थप्पड़ मार देती है और तरुण नायरा को सबक सिखाने का प्लान बनाता है, लेकिन नायरा का पता सुनकर मिर्ची गैंग नायरा को किडनैप कर लेती है। नायरा मौका पाकर अक्षरा को फोन करती है, जिसे पुलिस भी सुनती है। फिर नैतिक सीनियर इंस्पेक्टर शेखर को फोन करता है, जो मिर्ची सेठ को पकड़ने के लिए अक्षरा और नैतिक की मदद से एक ट्रैप बिछाता है, लेकिन अक्षरा और नैतिक सहित इंस्पेक्टर शेखर भी पकड़ लिए जाते हैं। फिर एक दूसरी लेडी इंस्पेक्टर नायरा और सभी लड़कियों को बचाती हैं। बताइए उन पुलिस ऑफिसर का क्या नाम था? था। पर अब एक और सवाल। सिंघानिया और महेश्वरी एक पिकनिक पर जाते हैं, जहां सुकन्या का एक्स बॉयफ्रेंड नायरा को खाई में गिराने वाला था, पर उससे पहले सुकन्या नायरा को बचा लेती है। सभी ट्रेन से वापस लौटने का निर्णय लेते हैं, लेकिन ट्रेन में नायरा और सुकन्या की बहस हो जाती है, पर सुकन्या ट्रेन से कूद जाती है। नायरा को गलत फहमी है कि अक्षरा उसे अपनी दोस्त सुकन्या की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है और गिरफ्तार होने के डर से उदयपुर से भाग जाती है। 7 साल बाद नायरा एक अनाथालय में रहती है। अक्षरा उसे ढूंढती है, उसे वापस लाती है। बताइए कि नायरा उदयपुर से भागकर किस शहर के अनाथालय में रहने लगी? अरे मैं ये कैसे भूल गई। देखो, मुझे सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अभिमन्यु को यह एहसास होता है कि वो अक्षरा से प्यार करते हैं और अक्षरा की सौतेली बहन आरोही अभिमन्यु से प्यार करती है। इससे अक्षरा और अभिमन्यु की प्रेम कहानी में थोड़ी कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन कहते हैं ना, इश्क का जादू सर चढ़कर बोले। खूब लगा दो पहरे, रास्ते रब खोले। अभिमन्यु और अक्षरा अंततः मिल जाते हैं और उनकी सगाई में एक खास मेहमान आता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह खास मेहमान कौन था? अरे यार, टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए बस इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। अभिमन्यु और अक्षरा कायरव और अनिशा को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे। पर अक्षरा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि बुद्धू अभिमन्यु ने उसके लिए कुछ प्लान नहीं किया। पर अभिमन्यु अक्षरा को सरप्राइज देता है, जिसको देखकर अक्षरा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि आज अक्षरा की मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। अभिमन्यु अपनी माँ को अक्षरा के पास भेजता है, जो अपनी मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही है। अभिमन्यु की माँ का प्यार पाकर अक्षरा को अच्छा लगता है। फिर अक्षरा अभिमन्यु डांस करते हैं, पर तभी वहाँ मनीष आ जाते हैं, जो अभिमन्यु को अक्षरा के साथ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, और जब वो अक्षरा को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वे कायरव और अनीशा को भी देखते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और घर पर सबके सामने वह अक्षरा और कायरव को डांटते हैं। तभी अभिमन्यु आता है और तमाशा होता है। आपको बताना है कि किसने मनीष को बताया था कि अक्षरा, अभिमन्यु, कायरव और अनीशा कहाँ है। बाय। लाइक करना मत भूलिएगा।